जब धरती अभी नई थी, जब न कोई पर्वत था न कोई नदी, तब पृथ्वी के गर्भ में जबरदस्त हलचल हुई। दो विशाल भूगर्भीय प्लेटें टकराईं और उसी टकराव से जन्म हुआ भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला का अरावली। एक समय था जब अरावली आसमान से बातें करती थी। यह पर्वत आज के हिमालय से भी ऊंचा माना जाता था। तेज हवाएं, ऊंचे शिखर और बादलों से ढकी चोटियां, अरावली तब शक्ति और गर्व का प्रतीक थी। समय किसी को नहीं छोड़ता। लाखों करोड़ों वर्षों तक हवा, बारिश और सूरज ने अरावली को धीरे धीरे खींच दिया। ऊंचे पर्वत पहाड़ियों में बदल गए, लेकिन अरावली आज भी वहीं खड़ी है, इतिहास की साक्षी बनकर। अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान के हृदय से गुजरती हुई हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला भारत की भौगोलिक रीढ़ मानी जाती है। जब इंसान जंगलों में रहता था, तब अरावली उसकी पहली शरण स्थली बनी। यहाँ पानी था, जंगल थे, जानवर थे। भील, मीणा और गरासिया जैसी जनजातियां अरावली की गोद में पली और बढ़ी। अरावली ने भारत को खनिज संपदा दी। यहीं भारत की सबसे प्राचीन तावा खदानें मिली। मनुष्य ने पत्थरों से तावा निकाला और सभ्यता की नींव रखी। अरावली की गोद में बसा है माउंट टापू। हरी पहाड़ियां, ठंडी हवा और पवित्र वातावरण। यह स्थान जैन और हिंदू धर्म दोनों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब युद्ध का समय आया तो अरावली ढाल बनकर खड़ी हो गई। चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे दुर्ग इन्हीं पहाड़ियों में बने हैं। अरावली वीरता और बलिदान की गवाह बनी। महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों को अपना रण क्षेत्र बनाया। यहीं से उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अरावली उनकी सबसे बड़ी सहयोगी बनी। मुगल सेनाएं अरावली की घाटियों से गुजरी। कई युद्ध लड़े गए, कई कहानियां लिखी गई। अरावली हर युग की साक्षी रही। ब्रिटिश शासन में अरावली का शोषण शुरू हो गया। खनन बढ़ा, जंगल कटे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। यह अरावली के लिए कठिन समय था। आज अरावली खतरे में है। अवैध खनन, शहरीकरण और प्रदूषण इसे कमजोर बना रहे हैं। इसके असर से मौसम बदल रहा है और पानी खत्म हो रहा है। अरावली थार मरुस्थल को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है। ये पहाड़ नहीं, रेगिस्तान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। आज अरावली हमसे कुछ मांगती नहीं, बस इतना कहती है कि जिस तरह मैंने तुम्हारी रक्षा की, अब मेरी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हमने आज अरावली को बचाया तो कल हरियाली लौटेगी, नदियां फिर बहेंगी, जंगल फिर जिएंगे, अरावली फिर मुस्कुराएगी। अरावली केवल पर्वत नहीं, ये भारत की आत्मा है।